मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का लेसन नंबर 8 फायर फ्रेंड एंड फो। ठीक है, इसका अगला भाग। ठीक है, देखो हम क्या देखते हैं यहाँ पे। पिछली बार हमने देखा था कि फायर को बुझाने के 3 तरीके होते हैं, है ना। अब हम उसके आगे देखते हैं। द सेकंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। इसका मतलब क्या होता है, आग बुझाने का एक दूसरा तरीका भी होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीजन को उसमें पहुंचने से रोका जाए। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति होने का मतलब है, ना होने का मतलब है आग का न होना, यानी कि न जलना। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोथर्ड वे विथ अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक, यानी कि अगर आग को हम गीले कंबल या बोरी से बुझाएं तो भी वो बुझ सकता है। फिर क्या होता है, देखो दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। ऐसा करने से ज्वलंत पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। और समटाइम्स, कभी कभी, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, यानी कि क्या होता है, कभी कभी आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग भी किया जाता है। इट इज़ डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, और यह ज्वलंत पदार्थ तक ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देती। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज़ टू रिमूव द हीट, यानी कि आग बुझाने का तीसरा तरीका क्या है? ऊष्मा को हटा देना। यदि तापमान को ज्वलन बिंदु से नीचे लाया जा सके तो ईंधन का जलना जो है वो रुक जाता है। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्राउट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, द फ्यूल स्टॉप बर्निंग। You blow on a burning matchstick or a candle to put it out, यानी आप एक जलती हुई तीली अथवा मोमबत्ती को बुझाने के लिए फूंक मारते हैं। तो क्या होता है? इन डूइंग सो, ऐसा करने से यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम बिगनिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट, यानी कि ऐसा करने से आप लू के चारों तरफ की गर्म हवा को हटा देते हैं और जिससे तापमान को ज्वलन बिंदु के नीचे ले आते हैं और मोमबत्ती जो है वो बुझ जाती है। एंड द कैंडल गोज आउट, यानी मोमबत्ती जो बुझ जाती है। समटाइम्स, कभी कभी, वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, यानी आग पर पानी डाला जाता है और इट ऑब्जर्व्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। यह जलते हुए ईंधन से ऊष्मा को सोख लेता है तथा तापमान को कम कर देता है। और द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, यानी पानी की चादर ऑक्सीजन की आपूर्ति को भी रोक देती है और आग भी बुझा देती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर, यानी कुछ प्रकार अग्नि पानी से नहीं बुझाई जा सकती, यानी कभी कभी सारी जो है सब पे पानी नहीं डाला जा सकता। अगर पानी डालते हैं तो खतरनाक भी हो सकती है। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, यानी यदि तेल से लगी आग पर पानी फेंका जाए तो तेल पानी की सतह पर जो है तैरने लगता है और चलता रहेगा। द ऑयल विल फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। यह बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि पानी तेज बह सकता है। और उसके बाद क्या होता है, देखो, कैरिंग एंड बर्निंग ऑयल विद द इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, और अपने साथ साथ वह जलते हुए तेल को भी ले जाएगा और आग को और फैला देगा। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर कॉस्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। बिजली के उपकरणों से लगनी आग पर भी पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी से क्या होती है, और आग कैच होती है और ज़्यादा आग लगती है, क्योंकि पानी में करंट उत्पन्न होता है। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड, यानी पानी फेंक रहे व्यक्ति को बिजली का करंट लग जाता है और वह मर सकता है। ए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर, यानी बिजली से लगी आग बुझाने का सर्वोत्तम तरीका कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशमक यंत्र का प्रयोग करना है। जो आती है ना बर्निंग, आग बुझाने के लिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, फिर देखो उसके आगे क्या होता है। वे स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स, यानी हम प्रत्येक वर्ष आग बुझाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं। और एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज टू प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम द हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ द कंट्रोल। हम उससे भी कहीं अधिक धन आग लगाने से बुझाने वाले
बुझाने वाले तथा उसे नियंत्रण से बाहर न होने देने के नए नए तरीके खोजने पर व्यय करते हैं। इतना सारा पैसा हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ऑन द होल यानी संक्षेप में, वी हैव लर्नड रैदर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन आवर एवरीडे लाइफ, यानी हमने काफ़ी अच्छी तरीके से आग पर नियंत्रण करना तथा इसे दैनिक जीवन में अच्छे ढंग से प्रयोग करना सीख लिया है। लॉन्ग एगो, बहुत समय पूर्व। देयर वर नो फायरमैन, पहले क्या होते थे, व्यक्ति जो है आग बुझाने में कंट्रोल नहीं कर पाते थे, वो नहीं उसे बुझा पाते थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट, तो एवरीबॉडी बिकम अ फायर फाइटर, जब आग लगती थी तो हर कोई अग्निशामक कर्मी बन जाता था। सभी लोग क्या करते थे, उसे बुझाने में लग जाते थे। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स एंड पेस्ड बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड टू द ब्लेज, यानी लोग एक मानवीय श्रृंखला बना लेते थे और एक आग तक किसी कुएं तथा तालाब से पानी की बाल्टियां भर भर कर पकड़ाते थे। Now there are laws about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk, यानी आज भवन निर्माण के बारे में ऐसे कानून हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि आग लगने से खतरे को कम करने के लिए दो भवनों के बीच में खुला स्थान रखा जाए। एवरी न्यू बिल्डिंग, हर नई इमारत, स्पेशली पब्लिक प्लेस, विशेषतः सार्वजनिक स्थान वाले भवन, मस्ट इंश्योर द ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंटिंग नॉर्म्स, यानी भवन के लिए अग्नि से बचाव के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट नोन एज फायर ब्रिजेस आर देयर टू पुट आउट फायर्स, यानी विशेष उपकरणों के साथ अग्निशामक कर्मचारियों की टोलियाँ, जिन्हें फायर ब्रिगेड भी कहते हैं, वो साथ रहती है। नोन एज फायर ब्रिजेस आर देयर टू पुट आउट फायर्स, यानी आग बुझाने के लिए जो होती है। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, और वो जो अग्निशामक कर्मी जो होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च प्रशिक्षित होते हैं, ट्रेनिंग लिए हुए होते हैं। और दे प्रोसेस में स्किल्स, उनके पास अनेक प्रकार की निपुणताएं होती है, कुछ स्किल्स होती हैं जिनका यूज़ वे करते हैं। दे कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी वो सबसे पहले आग पर काबू पाने से पहले विद्युत को कट कर देते हैं और उसके बाद काम शुरू करते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, खतरनाक दीवारों को गिरा देते हैं। स्प्रे वाटर, जल तथा अन्य पदार्थों का छिड़काव करते हैं। और अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, और पदार्थों का छिड़काव करके वो क्या करते हैं, आग को कंट्रोल करने का काम करते हैं। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड सो, और इसके बाद भी क्या करते हैं, प्राथमिक उपचार में भी दक्ष होते हैं। ऐसे सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट एड देते हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके। दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक, यानी इसके बाद वो क्या करते हैं कि फर्स्ट एड की सहायता लेकर वो क्या करते हैं, आग जले हुए धुएं से प्रभावित लोगों की सहायता कर सके। इसके लिए क्या करते हैं, दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक, यानी उसके प्रयोगों से प्रकृति से बेहतर तरीके निपटने तथा धीरे धीरे एक स्थायी जीवन शैली अपनाने आदि मानव की बहुत सहायता की है। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कॉप विथ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट टू सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। और फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अभी भी विश्व के कई भागों में अग्नि की पूजा की जाती है। फायर इज इंडीड ए फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, अग्नि वास्तव में एक मित्र है, परंतु जैसा कि हम जानते हैं यदि एक बार यह अनियंत्रित हो जाए तो बहुत खतरनाक शत्रु भी बन सकती है। चैप्टर इज फिनिश्ड। ओके।